बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को क्यों हटाया गया रोहित हलाल कमेटी से, असल वजह और अंदरूनी कहानी क्या थी? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हक पर थे या फवाद चौधरी? जो लोग फवाद चौधरी की बात को मानते हैं वो क्या कहते हैं? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को क्यों हटाया गया? मुफ्ती मुनीबुर रहमान को हटाना हुकूमत का दुरुस्त फ़ैसला था या नहीं? और इन तमाम सवालात के बारे में मैं अपनी ओपिनियन आप लोगों के सामने रखूँगा। फिर आप तमाम लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है कि हक पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थे या फवाद चौधरी। लेकिन आप लोगों ने वैसे ही अपनी राय देकर नहीं चले जाना, बल्कि वीडियो में जो मैं आपको अंदरूनी कहानी बताऊंगा इसको सुनने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहे। क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मेन स्ट्रीम मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर नहीं मिलेंगे, सिर्फ हमारे चैनल के ऊपर मिलेंगे, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को बहुत अरसा हो गया है आप चांद का बताते हुए, तो अब इन्हें किसी और को मौका देना चाहिए। इनमें से अक्सर उन लोगों की है जो या तो फवाद चौधरी के मौक़िफ़ की हमायत करते हैं, जो बज़ाहिर फवाद चौधरी का मौक़िफ़ भी है, लेकिन मौक़िफ़ फवाद चौधरी का बज़ाहिर तो ये है, लेकिन असल में मौक़िफ़ क्या है वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ। और कुछ लोग वो हैं जो किसी और मसलक से तल्लुक़ रखते हैं। अब जहाँ तक बात है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की कि इन्हें बहुत अरसा हो गया, अब इन्हें बदल देना चाहिए। ये सारा अरसा थोड़ा ही कमेटी के चेयरमैन रहने चाहिए। जहाँ तक ये बात है तो अगर इनको चेंज करना ही था तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बात और जवाब ये है कि अगर इन्हें हटाना ही था तो कम अज़ कम इनके मुकाबले जैसा आलम तो लाना चाहिए था जो शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करने की सलाहियत तो रखता हो। आप जो मुफ्ती हबीर आज़ाद को लगाया है तो इनमें इतनी जुर्रत ही नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से शरीयत के मुताबिक फ़ैसला कर सकें। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि इसी हुकूमती रोयत हलाल कमेटी के मेंबर मुफ्ती यासीन साहब कह रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं वीडियो के एंड में वो वीडियो लगा दूंगा। आप लोगों ने हुकूमती रोयत हलाल कमेटी के मेंबर मुफ्ती यासीन की गुफ्तगू सुन लेनी है, जिसमें वो बरमला कह रहे हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की याद आ रही है। वो तकड़े बंदे थे जो किसी दबाव में नहीं आते थे और शरीयत के मुताबिक फ़ैसला कर देते थे। और दूसरी बात, जो लोग मसलक की वजह से कह रहे हैं कि इनको बदल देना चाहिए था, तो उन लोगों को बता दूं कि जो रोयत हलाल कमेटी है इसमें हर मसलक का एक मेंबर होता है, हर मसलक का एक मुफ्ती होता है जो मिलकर चांद का फ़ैसला करते हैं। इसलिए मसलक की बिना पर इनका चेंज बनता ही नहीं। और कुछ लोग जिनको मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पसंद नहीं हैं वो ये भी कहते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की वजह से मुल्क में दो ईदें होती हैं। लेकिन इन लोगों को मैं बता दूं कि इस दफ़ा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन नहीं थे तो मुल्क में 3 ईदें हो रही हैं। अब लोग जिन लोगों को नहीं पता तो उनको बता दूं कि इस दफ़ा 3 ईदें कहाँ कहाँ पे हुई हैं। एक ईद बुध यानी कि 12 मई को हुई वज़ीरस्तान में। वज़ीरस्तान के उलमा को 11 मई वाले दिन चाँद नज़र आ गया था और उनकी ईद वज़ीरस्तान में 12 मई को हुई। दूसरी ईद 13 मई को हुकूमती रोयत हलाल कमेटी जिसके चेयरमैन हबीर अहमद आज़ाद साहब हैं उनके कहने पर हुई। और तीसरी ईद आज 14 मई को हो रही है। पंजाब और खासकर लाहौर के कुछ हिस्सों में तीसरी ईद का ऐलान डॉक्टर आसफ़ अशरफ जलाली साहब ने किया जो आज होगी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारा मक्का और मदीना चूँकि सऊदीया में है तो हमें उनके साथ ही ईद मनानी चाहिए। तो उन लोगों को मेरा जवाब यह है कि पूरी दुनिया में मुसलमान रहते हैं, वो अगर चाँद देख कर रोज़ा रखते हैं और अपनी तारीख पे ईद मनाते हैं तो हमें सऊदीया के साथ ईद मनाने की क्या ज़रूरत है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को छोड़कर हम ही क्यों सऊदीया के साथ ईद मनाएं। और फिर अगर आप लोगों की बात मान ली भी जाए कि हमें सऊदीया के साथ ही ईद मनानी चाहिए, तो सऊदीया ने तो 30 रोज़े रखे हैं तो पाकिस्तान में 29 रोज़े क्यों हुए। यहाँ पे एक और सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान से ही फ़ैसला करते थे तो फवाद चौधरी ने इन्हें क्यों हटवाया।
आपको बताता हूँ फवाद चौधरी ने इन्हें क्यों हटवाया। एक बात तो ये है कि अगर फवाद चौधरी साहब ने चांद का बताना होता है तो वो वज़ीर इत्तलात को छोड़ के रोहित हलाल कमेटी के चेयरमैन बन जाएं। फवाद चौधरी का तो इस मामले में कोई हक ही नहीं बनता कि वो लोगों को चांद का फ़ैसला करके दें जिसको कुल हु अल्लाह पढ़नी नहीं आती। असल में अगर आपको मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हक को हटवाने की अंदरूनी कहानी बताऊं तो असल में इन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि वो हुकूमत के दबाव में आकर फ़ैसला नहीं करते थे बल्कि शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करते थे, जिसकी वजह से हुकूमत ने इन्हें अपनी अना की बिना पर हटा दिया कि ये हमारी बात क्यों नहीं मानते। दूसरी बड़ी और असली वजह यह है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने 2018 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था, इसलिए हुकूमत को इनसे चिढ़ थी कि मुफ्ती साहब ने पीटीआई का साथ क्यों नहीं दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारी इस ओपिनियन के बारे में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि हमारी वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं कि फवाद चौधरी साहब ठीक थे या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।